मूवी की शुरुआत होती है सन 1891 में, जहां जंगल में बेन टेलबोट नाम के एक आदमी पर भेड़िया हमला करके मार देता है। इसके बाद हमें ग्वेन कानलिफ नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बेन टेलबोट से प्यार करती है। वह बेन टेलबोट के भाई लॉरेंस टेलबोट से उसको ढूंढने के लिए मदद मांगती है, क्योंकि बेन काफी दिनों से लापता है। लेकिन लॉरेंस उसे मना कर देता है क्योंकि उसका एक फिल्म इंडस्ट्री की एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए वह नहीं जा सकता। लॉरेंस एक एक्टर होता है, उसके मना करने के बाद ग्वेन वहां से चली जाती है। उसके बाद वह लॉरेंस को चिट्ठी लिखकर फिर से बेन को ढूंढने की मदद मांगती है। अब वो मान जाता है क्योंकि लॉरेंस का शो इस बार इंग्लैंड में होने वाला था। इसके बाद लॉरेंस अपने घर आकर अपने पिता जॉन टेलबोट से मिलता है। जॉन उसको बताता है कि तुम्हारे भाई की लाश चर्च के पास मिली है। लॉरेंस बचपन से ही अपने घर से दूर था, वो बहुत दिनों के बाद अपने घर वापस आया है। लॉरेंस अपने भाई की लाश को देखने जाता है। उसके भाई की लाश बहुत बुरी हालत में होती है। वो उसे देखकर भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके शरीर को बहुत बुरी तरह चीर फाड़ दिया गया था। लॉरेंस इस घटना से काफी दुखी था। वह रात को गांव के एक बार में जाता है जहां कुछ लोग इसी घटना के बारे में बात कर रहे थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि यह बंजारों का काम है, तो कोई कहता है कि यह भालू ने किया है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि ऐसी घटना 25 साल पहले भी घटी थी और ये एक भेड़िया का काम है। उस आदमी की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लॉरेंस अपने पिता से बोलता है कि बेन की बॉडी को देखकर लगता है कि यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। तब उसके पिता कहते हैं कि हो सकता है कि यह किसी जंगली जानवर ने किया हो। इसके बाद लॉरेंस वेन के पास जाकर अपने रूखे व्यवहार के लिए उससे माफी मांगता है और उसे बेन की कुछ चीज देता है। उसके बाद लॉरेंस के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसकी मां ने सुसाइड कर लिया था। उसकी मां उसके पिता की गोद में आखिरी सांस लेती है। इस घटना के बाद लॉरेंस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उसे बचपन में ही मेंटल हॉस्पिटल में 1 साल के लिए भेज दिया गया। अगली सुबह ग्वेन यहां से जाने लगती है। तब लॉरेंस उससे वादा करता है कि वह अपने भाई के कातिल को ढूंढ निकालेगा। ग्वेन के जाने के बाद लॉरेंस के पिता उससे कहते हैं कि आज पूर्णिमा की रात है और तुम्हें आज घर पर ही रहना चाहिए। मगर लॉरेंस को अपने भाई के कातिल को ढूंढने निकालना था, इसीलिए रात को ही कबीले के पास चला जाता है। वहां जाकर वह अपने भाई के कातिल के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देता है। उस कबीले में वह एक औरत के पास जाता है और उसे एक लॉकेट देता है। यह लॉकेट उसे उसके भाई की लाश के पास मिला था। तभी गांव के लोग इकट्ठा होकर इस कबीले के पास आ जाते हैं, क्योंकि गांव वालों को शक होता है कि इसी कबीले के आने के बाद ही यहाँ खून खराब होना शुरू हो गया है। इन कबीले वालों के पास एक भालू भी होता है जिसे गांव वाले ले जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारे खून इसी भालू ने किए हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर एक भेड़िया हमला कर देता है, जिसे देखकर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तब तक भेड़िया कई लोगों को मार देता है। फिर भेड़िया एक बच्चे को मारने वाला होता है। तभी वहां पर लॉरेंस उस बच्चे को बचा लेता है, लेकिन भेड़िया लॉरेंस पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है। पर तभी वहां पर कबीले वाले पहुंच जाते हैं, उसकी जान बचा लेते हैं। वही वो औरत जिसे उसने लॉकेट दिखाया था, गर्दन पर टांके लगा रही होती है। गांव वाले कहते हैं कि अब यह भी शैतान बन जाएगा और इससे पहले कि यह किसी को हमें इसको मार देना चाहिए। पर वह औरत जो उसके टांके लगा रही होती है, वह गांव वालों को ऐसा करने से मना करती है और उसे उसके घर पहुंचा देती है। लॉरेंस को जब होश आता है तो डॉक्टर उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि बिना किसी इलाज के उसके जख्म अपने आप ही भर गए थे। और यहाँ पर इंस्पेक्टर भी आता है जो लॉरेंस के भाई के केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। लॉरेंस की पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए उसे लॉरेंस पर शक हो जाता है और कोई सबूत न होने की वजह से वह वहां से चला जाता है। तभी लॉरेंस को महसूस होता है कि उसकी सांसें तेज हो गई है। तभी डॉक्टर कुछ लोगों के साथ लॉरेंस के घर पर आ जाता है ताकि उसे पकड़ सके, क्योंकि इनको शक है कि लॉरेंस भी श्रापित हो गया है और वो भी भेड़िया बन जाएगा। पर तभी लॉरेंस के पिता वहां पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। लॉरेंस जब अपनी गर्दन के घाव देखता है जो पूरी तरह से भर चुका है, तो उसे भी अपने आप पर शक होना शुरू हो जाता है। लॉरेंस वेन की प्रोटेक्शन के लिए उसे लंदन वॉक भेज देता है। दूसरी ओर कुछ लोग भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि आज पूर्णमासी की रात है। गांव वालों को पता है कि पूर्णमासी की रात को भेड़िया हमेशा हमला करता है, इसीलिए वह अपने अपने तरीके से भेड़िए से लड़ने की तैयारी कर रहे होता है और उसे मारने के लिए उन्होंने चांदी की गोलियां भी बनाई है। तभी लॉरेंस अपने पिता को अंधेरे में कहीं जाता हुआ देखता है, तो वह उनका पीछा करता हुआ अपनी मां की कब्र तक पहुंच जाता है, जो कि पुराने खंडहर में होती है। वहां वह कुर्सी भी देखता है जो किसी को कंट्रोल करने के लिए थी। तभी उसके पिता उसे बताते हैं कि वो उसकी मां से बहुत प्यार करते थे। इन दोनों के बीच में बातें हुई रही होती है। तभी उसके पिता उसे धक्का देकर बाहर निकालकर खुद अपने आप को एक तहखाने में कैद कर लेते हैं, इससे पहले कि लॉरेंस कुछ समझ पाता उसकी
बॉडी में चेंज होने लगती हैं क्योंकि उस भेड़िया के काटने की वजह से वह भेड़िया में बदलने लगा था। भेड़िया बनने के बाद वह जंगल में भाग जाता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। वहां पर लोगों को लगता है कि उन्होंने भेड़िए को पकड़ लिया है। उसी समय लॉरेंस भेड़िया के रूप में बाहर निकलता है और उन सभी लोगों को मार देता है। जब इंस्पेक्टर यहां पर आता है तो देखता है कि भेड़िए ने सब लोगों को मार दिया है। वह उन लोगों की लाशों की हालत देखकर भयभीत हो जाता है। अगली सुबह लॉरेंस एक पेड़ के नीचे होता है, उसके कपड़े फटे हुए और उन पर खून लगा हुआ होता है। तभी इंस्पेक्टर वहां पर आ जाता है। लॉरेंस की ऐसी हालत देखकर वह उसे पकड़ लेता है और लंदन के मेंटल हॉस्पिटल में ले जाकर बंद कर देता है। यह वही हॉस्पिटल है जहां पर वो बचपन में 1 साल के लिए था। वहां एक डॉक्टर लॉरेंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। इसी तरह से बहुत दिन निकल जाते हैं और लॉरेंस की हालत बहुत खराब हो जाती है। एक दिन उसके पिता लॉरेंस से मिलने आते हैं और उसे अपनी कहानी बताते हैं कि मैं 25 साल पहले इंडिया गया था। वहां गांव के लोगों ने मुझे एक गुफा के बारे में बताया। वहां उस गुफा में एक अजीब लड़का था और मैं उस गुफा में रहने वाले इंसान से मिलना चाहता था। मैंने उसे ढूंढ लिया। वो एक जंगली लड़का था जिसको एक बीमारी थी जिसमें इंसान भेड़िए के रूप में बदल जाता है। तभी उस लड़के ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मेरे हाथ को काट लिया। मैं वहां से वापस आ गया। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर मुझे पता चल गया कि मुझे भी वही बीमारी हो गई है। तभी लॉरेंस को पता चल जाता है कि उसकी माँ और भाई को उसके पिता ने मारा था। लॉरेंस अपने पिता से पूछता है कि आपने अपने आप को क्यों नहीं मारा। उसके पिता बताते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब मुझे इसकी शक्तियों का पता चला तो मैं खुद को नहीं मार पाया और हर पूर्णमासी की रात को मेरा कर देता है ताकि मैं किसी मासूम मार सकूं। लेकिन जब बेन की लाइफ में जब बेन आई तो वो कहता था कि वह घर छोड़कर चला जाएगा। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। इस दम में मैंने बहुत शराब पी और अपने नौकर को बेहोश कर दिया और उसी रात को पूर्णमासी थी। तहखाना का दरवाजा भी खुला था और गलती से मैंने अपने बेटे को मार दिया। ये सुनकर लॉरेंस को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने पिता पर हमला करता है, लेकिन वह जंजीरों से बंधा हुआ होता है। उसके पिता उसकी तरफ एक रेजर फेंकते हैं और उसे कहते हैं कि आज पूर्णमासी की रात है। अगर तुम खुद को जिंदा नहीं रखना चाहते हो तो तुम अपने आप को खत्म कर सकते हो। इतना कहकर उसके पिता वहां से चले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर लॉरेंस को एक चेयर के साथ बांधकर एक लेक्चर रूम में ले जाता है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और यहाँ बैठे सभी लोगों को डॉक्टर कहता है कि लॉरेंस को वहम है कि वह पूर्णमासी की रात को भेड़िया में बदल जाता है, लेकिन हम सब लॉरेंस के साथ इस लेक्चर रूम में बंद रहेंगे और लॉरेंस के इस वहम को दूर करेंगे। कुछ ही समय बाद सबको सच पता चल जाता है। जैसे ही आसमान में पूरा चांद निकलता है, लॉरेंस भेड़िए में बदलना शुरू हो जाता है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं, वह इधर उधर भागने लगते हैं। तब तक लॉरेंस आजाद होकर सबसे पहले डॉक्टर को मारता है। यह देखकर सब लोग दरवाजा तोड़कर बाहर भाग जाते हैं। लॉरेंस भी वहां से बाहर आ जाता है और भेड़िया बनकर घूमने लगता है। वह यहां पर कई लोगों को मार देता है। यहां पर इंस्पेक्टर भी आ जाता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है। अगली सुबह जब वो इंसान बनता है तो ग्वेन से मदद मांगने के लिए उसके पास जाता है और उसे अपने पिता के बारे में सब कुछ बता देता है। लॉरेंस और ग्वेन काफी वक्त से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए ग्वेन उसे पसंद करते लगती है। तभी यहां पर इंस्पेक्टर भी आ जाता है, लेकिन यहां से लॉरेंस छुपकर अपने गांव ब्लैकमूर के लिए निकल जाता है। इंस्पेक्टर भी अपने साथियों के साथ ब्लैकमूर पहुंच चुका है। चांदी की गोली देता है क्योंकि चांदी की गोलियों से किसी भी भेड़िया को मारा जा सकता है। दूसरी तरफ ग्वेन भी ब्लैकमूर के लिए निकल जाती है क्योंकि वह उसकी बीमारी का सही करना चाहती थी। रास्ते में वह कबीले की उसी औरत से मिलती है जिसने लॉरेंस की गांव वालों से जान बचाई थी और उससे मदद मांगती है। वह बताती है कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसके बाद हम लॉरेंस को देखते हैं। वह अपने घर पहुंच चुका है जहां पर वह अपने पिता के नौकर और हेड कांस्टेबल की लाश को देखता है। फिर वह नौकर के बॉक्स से चांदी की गोलियां निकालता है। वह इन गोलियों को गन में लोड कर देता है। इसके बाद उसका अपने पिता जॉन से झगड़ा होता है। लॉरेंस अपने पिता पर गोली चला देता है, लेकिन वह गोली खाली होती है क्योंकि उसके अंदर से जॉन ने कई सालों पहले चांदी का पाउडर निकाल दिया था। अब दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और फिर दोनों भेड़िए में बदल जाते हैं। फिर दोनों के बीच में एक खतरनाक जंग होती है जिसकी वजह से घर में आग लग जाती है। लॉरेंस अपने पिता जॉन को आग में फेंक देता है जिससे वह जलने लगता है और फिर उसका सर धड़ से अलग कर देता है और जॉन मारा जाता है। उस समय ग्वेन और इंस्पेक्टर भी वहां पहुंच जाते हैं। लॉरेंस ग्वेन पर हमला करता है जिसे देखकर इंस्पेक्टर लॉरेंस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन ग्वेन इंस्पेक्टर को रोकती है। तभी लॉरेंस इंस्पेक्टर को काट लेता है और ग्वेन इंस्पेक्टर की गन लेकर वहां से भाग जाती है। लॉरेंस उसका पीछा करता है और उसे मारने के लिए उस पर हमला करता है। तभी ग्वेन उसे याद दिलाने की कोशिश करती है और अपने बारे में बताती है
जिससे लॉरेंस उसे पहचान लेता है और शांत हो जाता है। अब ग्वेन को लगता है कि लॉरेंस सबके लिए खतरा है, इसीलिए वह उसे गोली मार देती है। भेड़िया वापस से लॉरेंस बन जाता है। लॉरेंस उसे थैंक यू बोलता है और मर जाता है। दूसरी तरफ हमें लॉरेंस के घर को जलता हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद एक भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। इसी के साथ यह स्टोरी खत्म हो जाती है।